सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग से आत्मकथ्य नामक पाठ पढ़ाएंगे। आत्मकथा इस पाठ को जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। पाठ के बारे में जानकारी करने से पहले कुछ सूक्ष्म जानकारी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कर लेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको दिए जाएंगे, उन्हें आप अपनी कक्षा कार्य कापी में कर लेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद की गिनती हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। छायावादी कवियों में प्रसाद जी का नाम बहुत ऊंचा है। छायावादी कवि जो भी थे उनमें सबसे श्रेष्ठ इनको माना गया है। उनके काव्य छायावादी युग की सभी प्रवृत्तियों का बड़ा सफल अंकन देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य को सौंदर्य एवं प्रेम से विभूषित कर अत्यंत आकर्षक बना दिया है। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सन 1889 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ सके, कक्षा 8 तक केवल। बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी का निधन सन 1937 में हो गया। तो छोटे से जीवन में और विद्यालय भी कक्षा 8 तक ही पढ़ पाए। उसके बाद स्वाध्याय किया घर पर ही, अन्य भाषाओं की भी जानकारी की। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में और आगे बढ़े। साहित्यिक परिचय: चित्राधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी इनकी जो है प्रमुख रचनाएँ हैं, कीर्तियाँ हैं, काव्य कीर्तियाँ हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कीर्ति कामनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। कवि होने के साथ साथ वह एक सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। और उधर कंकाल, तितली और इरावती उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। आकाशद्वीप, इंद्रजाल और आंधी उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। इस प्रकार से इनका ये साहित्यिक परिचय, रचनाएँ और साहित्यिक। अब साहित्यिक विशेषताएँ। प्रसाद जी के साहित्य में जीवन की कोमलता और माधुर्य है, तो साथ ही साथ शक्ति और ओज भी है। छायावादी कवियों की अतिशय काल्पनिकता और सौंदर्य के अति सूक्ष्म चित्रण के साथ साथ
देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। दर्शन और इतिहास में उनकी गहरी रुचि उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का परिचय रूप उनकी रचनाओं में प्रयुक्त हुआ है। उनके काव्य में सौंदर्य, प्रेम, यौवन, विरह एवं वेदना का सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको दी और इसी से संबंधित 2-3 एक प्रश्नोत्तर आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, ठीक है। पहला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लिखें। उनने जो किताबें लिखी हैं, पुस्तकें, ठीक है, काव्यखंड हैं, गद्यखंड हैं, नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अधोलिखित हैं। चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, विशाख, कल्याणी, कंकाल, तितली आदि ये उनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली लिखें। प्रसाद जी की भाषा में ओज, माधुर्य एवं प्रवाह सर्वत्र दर्शनीय है। प्रसाद जी के काव्यों में सुगठित शब्द योजना दृष्टिगोचर होती है। उनके काव्यों में उपमा, अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। प्रसाद जी लक्षणा एवं व्यंजना के कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित 3 प्रश्नोत्तर हैं, जिन्हें अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में आपने लिखना है सुंदर लेख में, और याद भी कर लेना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।